वार्ड 3 से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार वर्मा जी के चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ लिया। इसी कड़ी में सेक्टर 7 में आज एक कार्यक्रम में आए हैं, जनसभा एक बैठक के तौर पर डोर टू डोर कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह का प्यार जो है लोगों को उनको मिल रहा है। सुरेश जी परसों कार्यालय की ओपनिंग करी, कार्तिकेय शर्मा जी आए, बड़ा प्यार मिला आपको, मुख्यमंत्री जी भी लगातार आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपके वार्ड की अगर हम बात करें तो एक निर्दलीय पार्षद आपकी भाजपा पार्टी से ही बेनू राव हैं, वो लड़ रही हैं आपके सामने, कांग्रेस से रिद्धि सिंगला जी हैं। ये इस तरह का जो प्यार और समर्पण लोगों का दिख रहा है, क्या कुछ उम्मीदें लोग आपसे जता रहे हैं और क्या किस तरह की डिमांड्स आपके आगे रख रहे हैं? जिस दिन से कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, कार्तिकेय शर्मा जी ने जो वहाँ पे अपना वक्तव्य दिया था, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एकदम तेजी पकड़कर अपना काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है शुरू से कि जब चुनाव डिक्लेयर हो जाता है, कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है, कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करते हैं। और ये वार्ड जो है मेरे लिए कोई नया नहीं है। मेरा जो पिछला वार्ड था, वार्ड नंबर 2, इसकी बाउंड्री मेरे वार्ड से लगती है, जो पुराना मेरा वार्ड था। और नए वार्ड में सेक्टर 7 और 8 में 2 महीने से मैं जो लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने या मार्केट एसोसिएशनों ने मेरे को काम बताए और मैंने वो तुरंत करवा के दिए। इसी कारण सेक्टर 8 की मार्केट एसोसिएशन ने अपने एसोसिएशन के बैठ पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को निवेदन किया था कि हमारे वार्ड से सुरेश वर्मा को टिकट दिया जाए। वो हमने उनको टेस्ट किया है और उन्होंने जो काम हमने कहे हैं वो किए हैं। वर्मा जी, आप ट्राइड एंड टेस्टेड की बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि अभी एमडीसी में थे, अब इधर आ गए हैं, अब आगे न जाने, क्या उनके लिए क्या जवाब है आपका? ऐसे है, मैं उस पार्टी का सदस्य हूँ। मेरे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आप देखोगे उन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ा था, वो कहाँ के रहने वाले थे। वो यहाँ पंचकूला सेक्टर 7 में 5 साल हमारे पास रहे और हमने उनके साथ काम किया। और यही बात है, पार्टी कार्यकर्ता को जहाँ कहेगी, कार्यकर्ता को पार्टी का, संगठन का कहना मानना पड़ेगा। और तीसरी बात ये है, जो लोग ये कहते हैं कि आउटसाइडर, इन लोगों को आउटसाइडर के नाम का नहीं पता। ये आउटसाइडर क्या, आउटसाइडर होता है बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो। मैं डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़े का 1976 का रजिस्टर्ड हूँ, ओबीसी का मेरा डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़े का सर्टिफिकेट बना हुआ है। और ये लोग जो मेरे को आउटसाइडर बताते हैं, ये लोग पता नहीं कब आए, कहाँ से आए। और तीसरी बात, जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे यहाँ पे मैडम बेनू राय जी, उनका एक स्तर है, कभी कांग्रेस में जाना। पिछली बार रितु गोयल ने चुनाव लड़ा, उसने उसके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से नज़दीकियाँ बढ़ाने के बावजूद अब वहाँ से देखो, ये वार्ड लेडीज़ के लिए पहले रिजर्व था, अब ये वार्ड जेंट्स के लिए रिजर्व हुआ। पार्टी संगठन ने जेंट्स वार्ड होने के नाते मुझे यहाँ से आपका नुमाइंदा बनाया है। मैं सभी सेक्टर 7 और 8 की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं जनता को ये भी कहना चाहता हूँ कि जितना मैं इजीली अप्रोचेबल हूँ या रहूँगा, इतना आज तक कोई भी एमसी नहीं रहा। मेरी जो वर्किंग रही है मेरे पिछले वार्ड में, मैं 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मैं संगठन का और अपने वार्ड का कार्यकर्ता रहा। हैप्पी जी दरुआ से सरपंच रहे हैं, वार्डबंदी होने के बाद आपने पार्षद के चुनाव भी लड़े हैं, हालांकि बहुत अच्छे वोट आपने प्राप्त किए थे। आज सुरेश जी के चुनाव प्रचार में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सुरेश वर्मा जी से 1990 का जुड़ा हूँ।
और जैसे अभी वर्मा जी ने बताया, मोदी जी के साथ भी मैंने काम किया। मैं मंडल अध्यक्ष रहा वार्ड नंबर 19 का। वर्मा जी ने वहाँ से भी चुनाव लड़ा था। और जो 7 सेक्टर के 7 पार्क है वो मोदी जी ने डेवलप कराया था। मेरा खुद ट्रैक्टर आया था और बलवीर चाचा जी बैठे ये ट्रैक्टर लेके आए थे। तो मैं वर्मा जी को जानता हूँ। ये लोग जो 7 और 8 सेक्टर के लोग हैं, इनको बहुत ही अच्छे उम्मीदवार मिले हैं। ये पहले पार्षद जब नहीं भी थे, भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के उपाध्यक्ष थे, तो कई तरह के हमने संघर्ष किए, लाठियां भी खाई हैं। जब शास्त्री नगर टूटी तो वर्मा जी और हमारे और ज्ञानचंद गुप्ता जी के ऊपर बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी। तो मैं तो आपके माध्यम से 7 और 8 के लोगों को यही अपील करूंगा कि आप सुरेश वर्मा जी को अधिक से अधिक मतों से जिताइए और अपने वार्ड की जो भी समस्या है, रात दिन ये लोगों के बीच रहने वाले हैं। इसीलिए कई ऐसे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं, उनका नाम उजागर नहीं करूँगा, पर अंदर से वर्मा जी की मदद कर रहे हैं। तो जीत के लिए आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं और लहर है इनकी। यहाँ पे 7 और 8 सेक्टर में ज़्यादातर आपको भी पता है कि बीजेपी के लोग रहते हैं, और उससे अलावा जो बाकी भी लोग हैं वो सुरेश वर्मा जी को वोट कर रहे हैं भाजपा की नीतियों से। प्रधानमंत्री मोदी, आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ऑल इंडिया में हम 100 सरपंच चुने गए और मेरे को वार्ड 18 में 2024 में मोदी जी ने नानाजी देशमुख अवार्ड दिया है। मोदी जी ने मेरे को मध्य प्रदेश में, मैं 100 सरपंचों का जो चयन हुआ ऑल इंडिया में, तो उसमें अगर मेरा चयन हुआ है, और जो उनकी देन है, जो राजनीति मेरे को लाने वाले सुरेश वर्मा जी और ज्ञानचंद गुप्ता जी थे, इन्हीं की देन है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को 3 दफ़ा मैं सरपंच बना हूँ, जिला परिषद सदस्य रहा हूँ, और मेरे को नरेंद्र मोदी जी ने अवार्ड भी दिया है। तो जो ऐसे कार्यकर्ता जो अपने टीम जो बैठी हुई है सुरेश वर्मा जी की, जो बहुत, ये गिरी जी बैठे, सारे साथी रात दिन इनके लिए मेहनत करेंगे और इनको भारी बहुमत से जिताएंगे। तो जैसे आज इनकी जीत का जो हवन हो रहा है, उसमें जो आप अग्नि देने का कार्य करने के लिए आएंगे, तो आने हो सकता है 6 महीने बाद जब आपके चुनाव होने वाले हो, तो सुरेश वर्मा जी भी उस वक्त एज अ पार्षद आपके चुनाव में आएंगे। सुरेश वर्मा जी का तो मेरे ऊपर शुरू से ही आशीर्वाद रहा। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ आपको कि जितनी दफा मैं सरपंच बनाऊं, इनका आशीर्वाद मेरे को मिलता और आगे भी मिलता रहेगा। सेक्टर 7 गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान हैं कंवरपाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है सुरेश वर्मा जी वार्ड 3 से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, आपके निज निवास पर आए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये इनको हमारा सारा समर्थन हम दे रहे हैं। हम, हमारे मोहल्ले वाले और हमारे जो भी मेंबर साहबान हैं वो सारे इनको समर्थन दे रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि ये बहुत बढ़िया से हमारे वार्ड का काम करेंगे और तरक्की में लेके जाएंगे वार्ड को। क्या लग रहा है सेक्टर 7 से लगभग कितने वोट जो हैं मिल जाएंगे सुरेश वर्मा जी को? अब ये काउंटिंग तो मुझे पता नहीं, पर भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से जिताने? हाँ जी, हाँ जी।